हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से झारखंड अपडेट में। तो चलिए आज के प्रमुख खबरों को जानते हैं। आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण युवाओं को कुशल और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आयुष मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि उनका मंत्रालय वर्ष 2024 तक स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की संख्या 10 करोड़ करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सक्रिय मोड पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2024 तक इसके सदस्यों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को छू लेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रारंभिक लक्ष्य बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रशिक्षित करना है। अगली सबसे बड़ी खबर, मरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रदेशीय स्कॉलरशिप के लिए आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में आदिवासी कल्याण आयुक्त ने सूचना जारी कर दी। आवेदन वेबसाइट के जरिए करना होगा। अधिक जानकारी के लिए कल्याण कॉम्प्लेक्स मोराबादी रांची स्थित आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है। बता दें कि इस स्कॉलरशिप की शुरुआत राज्य सरकार ने वर्ष 2021 में की थी। इस स्कॉलरशिप के जरिए विद्यार्थी ब्रिटेन और आयरलैंड की 110 यूनिवर्सिटी में 31 विभिन्न विषयों में मास्टर और एमफिल कर सकते हैं। इसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। अगली सबसे बड़ी खबर, H3N2 वायरस के प्रसार पर रोक लगाने और संक्रमित व्यक्ति के इलाज के लिए कोडरमा सदर अस्पताल में व्यापक तैयारी की जा रही है। वायरस से निपटने के लिए सदर अस्पताल में 10 बेड का एक अलग वार्ड तैयार किया गया, जहां जरूरत पड़ने पर इस वायरस से पीड़ित लोगों को भर्ती किया जाएगा। वार्ड में ऑक्सीजन के साथ साथ वेंटिलेटर की भी सुविधा मौजूद है। सदर अस्पताल में जरूरी दवाओं का स्टॉक भी उपलब्ध हो गया। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि इस वायरस में भी सामान्य फ्लू के ही लक्षण है, इसीलिए लक्षण आने पर चिकित्सक से सलाह जरूर लें। अगली सबसे बड़ी खबर, 3 भारतीय मुक्केबाज आज विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपने मुकाबले खेलेगी। 57 से 60 किलोग्राम भार वर्ग में जास्मिन लंबोरिया, 60 से 63 किलोग्राम भार वर्ग में शशि चोपड़ा और 66 से 70 किलोग्राम भार वर्ग में अपने अपने मुकाबले खेलेगी। ये मुकाबले शाम 6 बजे शुरू होंगे और इनका सजीव प्रसारण डीडी सपोर्ट पर किया जाएगा। भारत की सभी 4 मुक्केबाज कल विजेता बनकर उभरी थी। भारत ने कल अपने सभी मुकाबले जीत लिए थे। 26 मार्च तक चलने वाली इस प्रतिष्ठित मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने किया था। अगली सबसे बड़ी खबर, मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर हिस्सों में 20 मार्च तक तेज हवा के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई। रांची स्थित मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। अगली सबसे बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% पद आरक्षित करने की घोषणा की। इससे अग्निवीरों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलेगी। पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक योग्यता टेस्ट में भी राहत दी जाएगी। सीमा सुरक्षा बल में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण दिए जाने की घोषणा किए जाने की कुछ दिनों बाद यह घोषणा की गई। अधिकतम सूचना के अनुसार पहले बैच के अग्निवीर उम्मीदवारों की ऊपरी उम्र सीमा में 5 वर्ष की राहत दी जाएगी, जबकि अन्य बैच के उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र सीमा में 3 वर्ष तक की छूट मिलेगी। अगली सबसे बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया। लगातार हो हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने अपराह्न 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। अगली सबसे बड़ी
खबर। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आज हमारे देश की महिलाएं प्रगति के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और अपने उल्लेखनीय योगदान से देश विदेश में नाम रोशन कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति में भी महिलाओं को बहुत आदर और सम्मान था। राज्यपाल ने कहा कि समुचित विकास के लिए महिला और पुरुष दोनों को मजबूत होना जरूरी है। राज्यपाल आज रांची स्थित जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस XISS में महिलाओं से जुड़े विषय पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बालिका शिक्षा में सुधार के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि आज महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रही है और वे शिक्षा पाने के प्रति जागरूक और सक्रिय है। अगली सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजन अधिनियम 2021 और नियमावली 2022 को ठीक ढंग से लागू करने के लिए झाड़ नियोजन पोर्टल का उद्घाटन किया। इस पोर्टल के तहत नौकरी के लिए अभ्यर्थी अपना पंजीकरण करते हुए आवेदन कर सकेंगे। राज्य में अब 40,000 रुपये मासिक वेतन तक के पदों की नियुक्ति में 75% स्थानीय युवाओं की नियुक्ति होगी। जिन कंपनियों के अधीन 10 या उससे अधिक लोग कार्य करते हैं उन्हें इस पोर्टल पर निबंधन करना अनिवार्य होगा। इस पोर्टल का श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग ने तैयार किया है। अगली सबसे बड़ी खबर, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 23 मार्च को झारखंड आएंगे। वे रांची जमशेदपुर की 4,468 करोड़ की लागत से बनी कई सड़कों का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा केंद्र मंत्री रांची बोकारो से जुड़ी 60 किलोमीटर एक्सप्रेसवे निर्माण का भी शिलान्यास करेंगे। दोस्तों, आपसे विनती है कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि रोजाना अपडेट आप तक पहुंचते रहे।